जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो है मिशन बिहार दरोगा 2023 के लिए जो है अग्रवाल का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि आप सेट आप अभी तक नहीं देखें तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसे ज़रूर लगाएं। इससे संबंधित अगर PDF आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इसमें आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं आपको जो विगत वर्षों के पेपर के लिए विशेष चार्ट का समावेशन किया गया है। इसमें कुल 25 प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे ये पहले जैन तीर्थंकर थे। और जो अंतिम जैन तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर। ये 24वें नंबर के थे महावीर। ऑप्शन यानी कि 20 का राइट आंसर होगा। ये जो पहले थे और महावीर 24वें नंबर के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन दोस्तों यह जो था एक बौद्धिक दार्शनिक था। नागार्जुन जो है एक बौद्ध दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो अशोक के साम्राज्याधीन कौन सा नहीं हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कामरूप। कामरूप जो था ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ये कामरूप जो है ये असम का प्राचीन नाम है जो अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था, जबकि कश्मीर, गुर्जर और कर्नाटक जो है यह अशोक के साम्राज्य में था। अगला प्रश्न है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा हो जाएगा? तो 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो व्याकरणविद पतंजलि जो थे यह किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों बृहद सांची स्तूप जो था ये आपका संबंधित है किस काल के? तो मौर्य काल के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य काल से। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अनपढ़ था कौन? तो आपका इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर जो था इसका जन्म जो 1540 में हुआ था और जब अपने गद्दे पर कब बैठा था? तो 1556 में बैठा था। और यह जो है 1556 में गद्दे पर बैठा था। और इसका देखा जाए तो यहाँ प्रश्न दिया गया दोस्तों कि इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो मुगल सम्राट अकबर जो था यह अनपढ़ था। इसका जन्म जो है 1542 में हुआ था, यानी कि अक्टूबर 1542 में। और यह जो है 14 वर्ष की अवस्था में जो शासक बना था, यानी कि कब बना था? तो 1556 में शासक बना था। एक कलानौर में शासक बना था। और यह जो इसकी मृत्यु कब हुआ था अकबर की? तो 1605 ईस्वी में मृत्यु हुआ था। उसके बाद इसका बेटा जहांगीर जो शासक बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंत्योगता मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौते किया था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर के नवरत्नों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इनमें से कौन सा जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे। ये गलत है। राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं बल्कि सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे, याद रखिएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो यह आपका स्थित है भूमध्य सागर के उत्तर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल पर कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो भारत का जो है पृथ्वी का कितना परसेंट धरातल घेरा हुआ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2.4%। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। कुल पृथ्वी का जो है 2.4% भाग भारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है? यानी कि सबसे नज़दीक शहर कौन सा हो जाएगा? कर्क रेखा का सबसे नज़दीक शहर। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई थी?
तो यह आपका दर्ज किया गया था मासिनराम मेघालय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काबिनी, हिमावती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ये सभी जो नदियाँ हैं कामनी, हेमावती, अमरावती, ये सभी नदियाँ जो है ये किसकी सहायक है? तो कावेरी नदी की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो दक्षिण भारत की नदियाँ जो है प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में है? तो आम की हिमसागर किस्म जो है यह आपका कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हिमाचल प्रदेश जो है हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल प्रदेश कौन सी आम की किस्म के लिए पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो यह आपका राइट आंसर होगा गुलगोबा आम के लिए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है कब तक? तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर जो है बना रह सकता है कब? तो यह आपका हो जाएगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु से पहले। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संवैधानिक संस्था नहीं है तो यह आपका हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग ये सभी संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है कि भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप क्या है? तो भारत जैसे देशों के लिए उपयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ रूप क्या हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा सहकारी संघवाद। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुकारक का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का जो मुख्य विधि अधिकारी क्या होता है? तो भारत के महान्यायवादी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो निम्न में से क्या नागरिक समाज के रूप में नहीं माना जाता है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधानमंडल को नहीं माना जाता है। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए थे? तो किस भारतीय राष्ट्रपति ने जो है आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए भी जेल गए थे? तो यह आपके राइट आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा कम से कम जो है 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है विश्व के जो कुल 22 देशों में मतदान अनिवार्य है। कितने देशों में? 22 देशों में। अगला प्रश्न देखते हैं भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान आ जाएगा? तो भारत देश का जो विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान आ जाएगा? 7वां स्थान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं माना है? तो नहीं मानने वाला कौन सा देश हो जाएगा? तो यह अमेरिका है। अमेरिका देश जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को अपना वित्तीय वर्ष नहीं बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि जापान, न्यूजीलैंड, कनाडा ने जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि को जो अपना वित्तीय वर्ष बनाया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ किया है? तो कुत्ते के मांस पर जो प्रक्रिया प्रारंभ लगाने वाला कौन सा है? तो नागालैंड। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। नागालैंड जो है भारतीय राज्य सरकार ने कुत्ते के मांस पर जो प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? तो सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो यह आपका हैदराबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो MSP के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मूंगफली। जबकि अरहर, मसूर और उड़द जो है यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है, जबकि मूंगफली सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश की प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया की जो प्रजनन दर विश्व में सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के अंतर्गत नहीं आता है?
तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सब्जी और फल जो है यह एमएसपी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि तंबाकू, कोपरा, पटसन जो है यह एमएसपी समर्थन मूल्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितना है। तो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या कितना है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 53 मिलियन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 53 मिलियन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वे मैप 45 डे बाई 7 के अंतर्गत कौन से राज्य शामिल हैं। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात एवं राजस्थान शामिल है। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है। तो ध्वनि जो है आपका निर्वात से जो यात्रा नहीं करती है। ध्वनि के लिए जो है आपको जो है निर्वात यात्रा से गमन नहीं करती, इसके लिए जो है हवा की ज़रूरत पड़ती है। जैसे गैस, द्रव और धातु में जो है यह माध्यम में ध्वनि गमन कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकेंड है और तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना क्या होगी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या है। तो एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम क्या हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है यह एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। गैलेना जो है यह सीसा के अयस्क का नाम है। कैलासाइट जो है यह तांबा का है, कैलासाइट, और कैलेमाइन जो है यह जिंक का है। चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है। तो चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा टाइटेनियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। सीटी स्कैन में उपयोग होता है, तो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग करते हैं, तो एक्सरे का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बहुकार्य तंत्र में डैश रैम की एक निश्चित मात्रा है जिसमें अस्थायी धारण क्षेत्र के रूप में आवंटित किया जाता है ताकि सीपीयू किसी विशेष उपकरण में डेटा स्थानांतरित करने से पहले डेटा में प्रकरण कर सके। तो यह कौन करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बफर। बफर जो है यह कार्य करता है। डैश है कि मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। तो मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है, तो यह आपका हो जाएगा बायां नील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए जो है कौन महत्वपूर्ण होता है। तो सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण होता है पोटेशियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता थे, तो श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहाँ से थे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुलिया से थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर के पद के त्यागपत्र दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा ने जो है 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था, तो यह दिया था बिहार उड़ीसा से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ से, तो कुंवर सिंह जो थे यह बिहार के आरा यानी जगदीशपुर से राजा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो है 1857 के विद्रोह में बिहार से भाग लिए थे। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन था, तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था, तो रांची। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो प्रतिभा देवी जो थी यह आपका स्वतंत्रता सेनानी थी चंपारण से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर भारतीय धर्म है, तो गैर भारतीय धर्म कौन सा हो जाएगा, तो यहूदी जो है यह आपका गैर भारतीय धर्म है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है, तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध धम्म संघ। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध धम्म संघ जो है यह बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय होता है। समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर का लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था, तो किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंद ने हुनों को पराजित किया था, तो यह आपका अभिलेख है भीतरी स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भीतरी स्तंभ अभिलेख से जो है यह ज्ञात होता है कि स्कंद ने जो है हुनों को पराजित किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में विभिन्न कथनों में से कौन से सही है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सही हो जाएगा। तो दिया गया कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत था, तो यह जो अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत है ये भी सही है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को उत्तर को चयन करें। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। यहाँ पे दिया गया फ्रेंड कि इलाहाबाद की संधि कब हुआ था। तो इलाहाबाद की संधि जो 1765 में किया गया था। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में किया गया था। एक्सला की सैपल की संधि कब हुआ था। तो यह 1748 में किया गया था। एक्सला सैपल की संधि 1748 में। लाभ बरदूने द्वारा जो मद्रास पर अधिकार कब किया गया था। तो लाभ बरदूने द्वारा जो है मद्रास पर अधिकार कब किया गया था। तो 1746 में। और डुप्ले की पदच्युति जो है किससे संबंधित है। तो 1954 से। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1839 में जो है असम में चाय कंपनी की स्थापना किया गया था 1839 में। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना, चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पे सूची 1 दिएगा, सूची 2 दिया गया है। पांडिचेरी, तो पांडिचेरी जो है यह फ्रेंच की बस्ती थी। गोवा जो था यह किसकी बस्ती थी। तो पुर्तगालियों की। गोवा जो था यह पुर्तगालियों की बस्ती था। और जो ट्रावनकोर, तो ट्रावनकोर जो था यह किसका बस्ती था। तो आपका हो जाएगा इसका ट्रावनकोर जो था यह बस्ती था आपका डेनिश का। और मद्रास जो था यह डचों का बस्ती था। मद्रास डचों का था। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2, 3, 1, 4 2, 2, 3, 4, 1 हो जाएगा। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है। तो जनसंख्या की प्राकृतिक जो वृद्धि निम्न से किसका परिणाम है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा। तो अशोधित जन्म दर, अशोधित जन्म दर और जो है अशोधित मृत्यु दर, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 दिया गया, 2 और 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 और 2। निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनके स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित भारतीय को मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1944 में। यहाँ प्रश्न कट गया फ्रेंड, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। बता देते हैं कि नई दिल्ली जो था यह 1944 में था। उसके बाद कोलकाता जो था 1872 में। उसके बाद शिमला जो था 1905 में। और जो है पुणे जो हुआ था 1928 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, 1 सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 1। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फसली भूमि जो है यह मानव जनित जीवों का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हंगुल या कश्मीरी टैग से। दाची ग्राम कहाँ, तो ये जम्मू कश्मीर में है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा डॉपलर प्रभाव के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तापमापियों में से किससे पायरोमीटर मापा जाता है। तो पायरोमीटर से जो है उन्हें उच्च तापमान को मापते हैं।
तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विकिरण तापमापी। निम्नलिखित दरों में से किससे होकर लोहे जाने का रास्ता होता है? तो निम्नलिखित में से किस दर से जो है लेह जाने का रास्ता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जिला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑस्टिन ने। ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की थी? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का जो है सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का जो सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो यह हो जाएगा साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों तक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उसे कार्रवाई नहीं की जाएगी 14 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो भारत में एक नया राज्य सृजित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पीएम संगमा। पीएम संगमा जो थे प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे। संविधान की विषय सूची दिए गए विषयों में अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संसद कानून बना सकता है। भारतीय संसद में शामिल हैं। तो भारतीय संसद में क्या शामिल है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिल करके जो है संसद का निर्माण करता है। उत्पादक की कीमत सूचकांक मापता है। तो उत्पादक की कीमत सूचकांक किसको मापता है? तो यह मापता है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए कितना? तो यह आपका हो जाएगा 25 लाख से ऊपर, परंतु 5 करोड़ से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उपभोक्ता जो है सहकारी भंडारण स्थापित किए जाते हैं। तो उपभोक्ता सहकारी भंडारण स्थापित किए जाते हैं तो यह आपका हो जाएगा सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को 4 नवरत्न कंपनियों को दिया गया था? महारत्न का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो यह महारत्न का दर्जा BEL यानी कि BEL को प्राप्त नहीं है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड को जो है यह महारत्न यानी कि 4 नवरत्न कंपनियों को जो दर्जा जो दिया गया था जिसमें BEL को दर्जा प्राप्त नहीं है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। अगला प्रश्न देखते हैं 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्न क्षेत्र में शुरू हुआ था। तो यह आपका शुरू कहाँ किया गया था? तो पश्चिम बंगाल में फोर्ट ग्लास्टर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो निम्न में से कौन 1 जनवरी 2005 में जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बनाई गई समिति का अध्यक्ष था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्री रंगराजन। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे बताना है कि कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो दिया गया कि गोस्वामी समिति जो है यह औद्योगिक रूपांतर से समस्या से है। जानकी समिति जो है किससे है? तो यह शेयर घोटाले की जांच पड़ताल से है। मल्होत्रा समिति जो है यह बीमा क्षेत्र में सुधार से है। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। तापोर समिति जो है बैंकों में ग्राहक सेवा से है। तो यह आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर यह गलत है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग यानी कि 1 करोड़ रुपये तक कारोबार या 5 करोड़ रुपये तक है उन्हें जाना जाता है किस रूप में? तो जिनका जो व्यापार जो है विनियोग 1 करोड़ तथा कारोबार 5 करोड़ तक है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो सूक्ष्म उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने पर ऋणात्मक मान नहीं होता है?
तो ऋणात्मक मान किस पैमाने पर नहीं होता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा केल्विन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अर्ग नहीं है। यूरो जो है उत्सर्जन नियम उत्सर्जन के मानक है और ये एक वाहन से उत्सर्जन के लिए सीमा निर्धारित करने के पैकेज प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित गैसों में कौन इनके अंतर्गत अनाच्छादित है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है यह सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो है यह सर्वाधिक तापन उत्पन्न करने में योगदान देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं, तो पीने के पानी को जो शुद्ध करने के लिए जो है हम लोग क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर है क्लोरीन गैस। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है यानी कि सी मैग्नीशियम पाया जाता है। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग दोस्तों किससे प्राप्त करते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा तने के स्राव से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपको यहाँ पे बताना कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आपका हो जाएगा गेहूँ जो फ्लोरिस माइनर खरपतवार है, धान का बथुआ ये गलत है, यही आपका गलत है। धान का जो है क्या होता है, तो बाड़ा हो जाता है, फिर घास हो जाता है, फिर जंगली चावल हो जाता है, ये इस प्रकार जो है धान के खरपतवार हैं, जबकि मटर का प्याजी, बरसीम का कासनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर 15 समाप्त होता है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे संबंधित PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।